बापू, कौवा। हाँ बेटा, कौवा। एक गांव में एक व्यापारी की किराने की छोटी सी दुकान थी। व्यापारी दिन भर दुकान में बैठकर सामान बेचा करता और हिसाब एक कॉपी में लिखता। उस व्यापारी का बेटा छोटा था। वह दुकान पर आकर खेला करता। दुकान के सामने पेड़ पर कौवा बैठकर काम कां करता। छोटा बच्चा अपने बाप से कहता, बापू देखो कौवा। व्यापारी कॉपी में सिर झुकाकर काम करता जाता और बेटे को जवाब देता जाता, हाँ बेटा, कौवा। ऐसा बार बार होता। एक दिन व्यापारी गलती से कॉपी में लिख बैठा, बापू देखो कौवा। हाँ बेटा, कौवा। सालों बीत गए। व्यापारी बूढ़ा हो गया और उसका बेटा जवान होकर दुकान संभालने लगा। बूढ़ा बाप कभी कभी दुकान पर बैठ जाता और बेटे से बातें करने लगता, लेकिन बेटे को लगता कि बाप उसकी काम में बाधा डाल रहा है। कई बार वह बाप को डांट देता और चुप रहने को कहता। कभी कभी तो उसका अपमान भी कर देता। एक दिन बूढ़ा व्यापारी बहुत दुखी हुआ और बेटे को समझाने का निश्चय किया। उसने पुराने हिसाब की कॉपियां बेटे के पास रख दी। बेटे ने जब वे कॉपियां देखीं तो उसमें पढ़ा, बापू देखो कौवा। हाँ बेटा, कौवा। बेटे को अपना बचपन याद आ गया। उसे याद आया कि जब वह यही सब बोलता रहता था तो बाप बिना परेशान हुए बार बार उसका जवाब देता था और गलती से कॉपी में भी लिख गया था। बेटे को बहुत पछतावा हुआ कि उसके बाप ने तो उसे प्यार से पाला, कभी डांटा नहीं, और अब वह अपने बूढ़े बाप का अपमान कर रहा है। उस दिन के बाद बेटे ने कभी भी अपने बाप का अपमान नहीं किया। वह उनसे बातें करता, उन्हें खुश रखता और उनका सम्मान करता। शिक्षा, सीख, बूढ़े माँ बाप का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमें बचपन में हमारी शरारतें सहकर खुश रखा है। इसीलिए जब वे बूढ़े हो जाएं तो हमें भी उनसे प्यार से बातें करनी चाहिए और उन्हें आनंद में रखना चाहिए।